श्री अर्जुन मुंडा। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आसन का आभारी हैं कि आसन ने एक ऐसे मंत्रालय विभाग के बारे में आज डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाया और इसकी अनुमति दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों को प्रारंभ करूं इससे पहले मैं कुछ गंभीर विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके वैसे लोगों के बारे में विचार करते हुए कि जिस भावना के साथ देश में संविधान को अंगीकार किया जा रहा है वो सबके लिए ग्राह्य हो और सब उसे आत्मसात करें, और वैसे लोगों को जिन्हें यह समझा गया कि मुख्य धारा में जुड़ने से काफी दूर रह गए हैं, उन्हें ऐसे अवसर जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। समान अवसर भी प्राप्त नहीं कर पाए ऐसे स्थिति में रहने वाले सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक विशेष संवैधानिक प्रावधान के तहत, चाहे उसे अब आरक्षण कहें, चाहे अब उसे संरक्षण कहें, चाहे समान अवसर प्राप्त करने के लिए एक विशेष अवसर देने की बात कहें। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है उपाध्यक्ष महोदय कि ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा होते समय इस सदन में इस विभाग के सिर्फ गृह मंत्री उपस्थित हैं। मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय कि हम सभी बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों का कि इस देश में सभी लोगों को समान अधिकार है, और उस समान अधिकार को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग जो पीछे छूट गए हैं उन्हें विशेष प्रावधान के तहत समान अवसर प्राप्त हो। लेकिन आज वास्तविक चित्र क्या है हमारे सामने? 60 वर्षों के बाद जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें यह दस्तावेज आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है बड़ा आश्चर्य लगता है कि ना यहां जो बात करते हैं कई गंभीर विषयों पर चर्चा होती है, उन जंगलों की बात होती है, वहां की गूंज सुनाई देती है। गृह मंत्री बहुत गंभीरता से चर्चा करते हैं, ना गृह मंत्री यहां पर है, ना प्रधानमंत्री यहां पर है। अब आएंगे भी कि नहीं आएंगे ये अभी कहना बड़ा कठिन है। न सदन के नेता हैं। ऐसी स्थिति में इस गंभीर मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, और इसलिए आप सुनिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, अभी मैं शुरू कर रहा हूं। पता है कितना गंभीर है। उपाध्यक्ष महोदय, शांत रहे, सदन को चलने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। इसका जो इन्होंने पिछले कई वर्षों में जो आवंटन दिए हैं, जो खर्चे किए हैं, जो उपलब्धियां वो गिनाने वाले हैं, और जिन बातों की हम चर्चा करने वाले हैं ये तो मैं बाद में इस विषय पर आऊंगा। मैं पहले इस विषय पर आता हूं कि कहां आप राजा भोज और कहां गंगू तेली कर रहे हैं। अब 7 लाख करोड़ का बजट इस हाउस में प्रस्तुत किया, प्लान बजट 11 लाख, टोटल 11 लाख करोड़ का,
और देश के आपके आंकड़े के अनुसार 8.5% रहने वाले जनजाति आबादी को आपने, जैसे भोजन के समय कुछ चटनी का भी प्रावधान रहता है, उसी तरह 3200 करोड़ आपने प्रावधान किया और आप अपना पूरा पीठ थपथपाने में कहीं कोई कंजूसी नहीं कर रहे। कहां 11 लाख करोड़ और 8% से अधिक, आपके आंकड़े के अनुसार 8.5% से अधिक रहने वाले आबादी, कम से कम 1% का तो ख्याल रखे। कम से कम कुछ नहीं देते तो कम से कम ये तो कहते कि हमने 1% दिया। आप बताइए कितना परसेंट है इसका। मैं तो इस विषय पर बाद में आऊंगा, लेकिन जो वास्तविक बात है, जो आप कहते हैं कि आपने रिजर्वेशन के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जनजातीय लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के लिए आप बहुत चिंता करते हैं, बहुत चिंतित है, व्याकुलता है आपकी परेशानी से। पूरा देश चिंतित है कि कल्याण मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार कितनी चिंतित है। ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से आप कितना बड़ा कार्य करना चाहते हैं, क्या काम करेंगे आप इससे, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेंगे, कितने जनजातीय लोगों को जोड़ेंगे। और इसलिए ये एक दस्तावेज जो देश के सामने आपने प्रस्तुत किया है, वो एक तरीके से असत्य है, धोखा है। एक तरीके से आपने जनता को बहुत कायदे से, किस तरीके से शब्दों से अलंकार करके खुश किया जाए, ऐसे ताना बाना बुन करके कि हम ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से, ट्राइबल मंत्रालय के माध्यम से हम बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। और आपने सूची गिनाया है उसमें, अपने रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेटिव्स है उसमें क्या आपने काम किया है उसकी कहीं चर्चा नहीं। सिर्फ ये काम करता है इसकी चर्चा है, इसका आउटकम क्या है इसके बारे में आपका कोई चर्चा नहीं। आपने एनजीओज को दिया, व्हाट इज रिजल्ट, उसका परिणाम क्या आया, परिणाम के बारे में कुछ नहीं आया। आपने अलॉटमेंट दिया आंकड़ों में, ये आंकड़ों की खेती करते हुए आप चाहते हैं कि ट्राइबल का भला हो जाए। और ये आपके सामने कागज बता रहा है, आपने जो उत्तर दिया, आपने जो कहा है समय समय पर आपको 2 तरह से पैसा मिलता है। एक इस हाउस के माध्यम से वोटेड मनी मिलता है, दूसरा चार्ज मनी मिलता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से मिलता है। जो वोटेड मनी है उसका भी अगर हम पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा आपके सामने रखें, ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस ढंग से आपने इस विभाग को देखा है, भारत सरकार किस रूप में इस विभाग को देखती है। आपने 2007-8 में बजट प्रावधान किया 1719 करोड़ का, उस 1719 करोड़ में एक्सपेंडिचर आपका 1524 करोड़ हुए, और वो उसमें आपका राशि 200 करोड़ खर्चा नहीं हुआ, 195 करोड़ खर्च नहीं हुआ। 2008-9 में भी आपकी ऐसी ही स्थिति है, 2121 करोड़ में से जो रिवाइज एस्टीमेट में आपने घटा दिया। आप स्थिर होकर के बैठ जाइए, आप थोड़ा बैठ जाइए और सुनने का हौसला रखिए। आपस में बातचीत बैठिए, आप बैठ जाइए, आपस में बातचीत रिकॉर्ड में जाए, आपस में बातचीत करें, मौका मिलेगा बोलिएगा। मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, आपको मौका मिलेगा तो बोलिएगा। मुगल भी राज प्लीज प्लीज अंग्रेजों का डिस्कशन करें बजट का। नहीं, अंग्रेजों का भी करेंगे, उनको बताएंगे, में क्या था? अंग्रेजों का भी करेंगे। अरे हमको शासन छोड़े हुए 6 साल हो गया। प्लीज प्लीज उपाध्यक्ष महोदय शासन छोड़े हुए एनडीए को आपस में बातचीत करना है, प्लीज बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, प्लीज प्लीज। डिस्कशन का एक लेवल होना चाहिए। शुरुआत में ऐसी हालत है तो बाद में क्या प्लीज होगा? प्लीज 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 अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से 2008-9 की बात आपको मैं बताता हूं। 2008-9 में आपका 315 करोड़ लैप्स कर गए। 2009-10 में तो उससे और ज्यादा दुर्गति।
उसका बता दीजिए। 1200 करोड़ लैप्स कर गए। क्या इंटेंशन है आपका? क्या विल पावर है? क्या इच्छा शक्ति है? क्या करना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? ट्राइबल को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? यह वास्तविकता आपका। इससे जो यदि हम देश के पूरे बजट को ले और जनजातियों को ले, उनकी आबादी को ले, तो बात कुछ अलग ही कहानी बनती है। और जो आपको मिला है उसकी स्थिति मैं आपको बता दूं, ये जो इसमें भी 1200 करोड़ जो लास्ट में जो लैप्स किया है, वैसे आपने खर्चा दिखाया 2000 करोड़, उसमें भी मुझे पूरी सूचना है कि आप एक साथ 500 करोड़ 2009 का फरवरी में आपने पंप किया, अलॉटमेंट दिखा करके कि हम आंकड़ों में दिखा सके कि अगला बजट के समय में हमने एक्सपेंडिचर किया है। और इसी तरीके से आप देखें कई वर्षों के बजट प्रावधान के अनुसार खर्च किए गए राशि, तो आपको यही दिखाई देगा। मैं इस वर्ष के बजट पर आता हूं, इससे पहले मैं इन विषयों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि ये वास्तविक है। ये तो आपका वोटेड मनी है, चार्ज मनी, जो राशि आप किसी भी तरीके से उसका डाइवर्जन नहीं हो सकता है, जिस राशि को आप किसी भी तरीके से वो कंसोलिडेट है, उस राशि को सीधे प्राप्त होता है कि उसका खर्चा आपको सुनिश्चित करना चाहिए। उस राशि का आपका हालत क्या है आप देखें। आंध्र प्रदेश का अलॉटमेंट था 2009-10 में 38 करोड़ रुपया, और आंध्र प्रदेश को आपने दिया 19 करोड़ रुपया, और 19 करोड़ रुपया आपने रिलीज नहीं किया। और दुख की बात है, सुनिए ध्यान से। इसी तरीके से आसाम में जाइए, आसाम में आपने एलोकेशन किया 41 करोड़ रुपया, और उसको आपने 28 करोड़ मात्र दिया, 12 करोड़ उसमें आपने अलॉट नहीं किया। इसी तरीके से आपने 1 करोड़ 60 लाख रुपया आपने दिया गोवा को, और उस गोवा को आपने 1 करोड़ 60 लाख में से चाशनी दिया, कुछ दिया ही नहीं। बताइए। खुरचन। अब आइए झारखंड के बारे में। ये सुनिए, मैं यदि पहले झारखंड के बारे में बोलता तो शायद आप बोलते झारखंड के हैं इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए मैं आंध्र प्रदेश से शुरू किया। झारखंड में आइए, आपने उसका एलोकेशन किया 81 करोड़ रुपया, और उस 81 करोड़ में से आपने ऐसा किया 0,000,000 में लगा दिया। एक भी रुपया नहीं, एक भी रुपया अलॉटमेंट, एक भी रुपया आपने नहीं दिया। और आप आइए, राज्य में भी इन्हीं की सरकार थी। आप आइए जम्मू कश्मीर में, बोलने दीजिए, आप एक सदस्य बोल जम्मू कश्मीर में आपने 14 करोड़ का एलोकेशन किया, और उसको मात्र 2 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 11 करोड़ आपने लैप्स करा दिया, रिलीज नहीं किया। इसी ढंग से उपाध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश का हम लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी आपने टोटल एलोकेशन का 29 करोड़ रुपया लैप्स करा दिया। 29 करोड़ रुपया आपने लैप्स करा दिया, जो वोटेड मनी नहीं है। इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र में आपने 51 करोड़ का एलोकेशन दिया, और मात्र उसको 8 करोड़ रुपया दिया। 42 करोड़ रुपया आपने 2009-10 में लैप्स करा दिया। मणिपुर में 10 करोड़ का अलॉटमेंट दिया, वहां आपने मात्र 5 करोड़ रुपया दिया, वहां भी 5 करोड़ 27 लाख रुपया आपका लैप्स हुआ। राजस्थान में 55 करोड़ का एलोकेशन था, जहां आप मात्र 34 करोड़ दिया और 21 करोड़ लैप्स करा दिया। तमिलनाडु की स्थिति वही है, वहां पर भी आपने 3 करोड़ रुपया लैप्स कराया, जहां 4 करोड़ का उनको अलॉटमेंट मिलना था, 1 करोड़ रुपया आपने उसको दिया। उत्तराखंड में 1 करोड़ 32 लाख रुपया मिलना था, वहां भी आपने लैप्स करा दिया। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 95 लाख देना था, उसको भी 0/000 कर दिया। वेस्ट बंगाल में आपने 30 करोड़ के अलॉटमेंट में, वहां पर भी आपने लैप्स करा। इसमें कोई ऐसा प्रदेश ही नहीं है जहां आप ये कह सकते हैं कि 100% हमने पैसा राज्यों को दिया। यह स्थिति आपकी राज्यवार की है। देश में आप क्या चाहते हैं? एक तो बजट जो आप हाउस में लेकर